छत्तीसगढ़ में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली पार्टी आज खुद सवालों के घेरे में है, लेकिन सवाल विपक्ष पर नहीं, उसके भीतर है। जब जनता को सरकार से जवाब नहीं मिलता तो नजरें विपक्ष पर टिक जाती है, लेकिन जब वहीं मतभेद, मनमुटाव और गुटबाजी की खबरें आने लगे तो आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर भरोसा किस पर करें। हालिया बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। संगठनात्मक अनुशासन, नेतृत्व पर अविश्वास और नकारात्मक माहौल ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया है, बल्कि मतदाताओं के मन में भी असमंजस पैदा कर दिया है। क्या यह वही कांग्रेस है जो सत्ता में रहते हुए लगातार जन सरोकारों की बात करती थी? अब क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में अंदरूनी तनाव फिर से उभर आया है। हाल ही में रायपुर में हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने कई वरिष्ठ नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ विधायकों और पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन उनकी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। उन्होंने पार्टी में अनुशासनहीनता पर कार्यवाही न होने पर भी नाराजगी जताई। खासतौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीसीसी चीफ दीपक बैज की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बघेल ने कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे संगठन कमजोर हो रहा है। यह बैठक 24 जून 2025 को हुई, जिसमें सचिन पायलट ने संगठन की कमियों और खूबियों पर चर्चा की। यह साफ है कि पार्टी में एकता की कमी है और नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है, जो चुनौती का रूप लेने लगी है। वहीं सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कामकाज की तारीफ की, जिससे पीसीसी चीफ दीपक बैज को राहत मिली है। जुलाई 2025 में दीपक बैज का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और पहले उनके हटाए जाने की अटकलें थी, लेकिन हाल ही के दिनों में बैज ने शिक्षा और किसान, जवान, संविधान जैसे मुद्दों पर न्याय यात्रा और आंदोलन चलाकर संगठन को सक्रिय किया है। पायलट ने इन प्रयासों की सराहना की है और कहा है कि कमियों को दूर किया जाएगा। राहुल गांधी भी पहले बैच के काम की तारीफ कर चुके हैं। इससे लगता है कि फिलहाल दीपक बैच की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति कई मौकों पर चर्चा का विषय बनती रही। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भूपेश बघेल ने अनुशासनहीनता को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ नेता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बघेल ने नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत को भी निशाने पर लिया। यह पहली बार नहीं है कि जब दीपक बैज की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि संगठन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इससे पार्टी में गुटबाजी की खबरें सामने आने लगी है। वहीं ट्विटर, जिसे हम आज एक्स के रूप में जानते हैं, उस पर कुछ पोस्ट ने दावा किया है कि बैच के कई कार्यक्रमों में बड़े नेता नहीं पहुंचे, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। यह स्थिति कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एकजुटता की कमी से संगठन कमजोर हो सकता है। सचिन पायलट ने बैठक में साफ किया कि परफॉर्मेंस के आधार पर सक्रिय नेताओं को मौका मिलेगा और निष्क्रिय लोगों की छटनी होगी। दीपक बैज ने कहा कि वे कमियों को दूर कर बीजेपी सरकार के खिलाफ और पुख्ता तौर पे लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। पायलट ने 7 जुलाई 2025 को रायपुर में किसान, जवान, संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे, जिससे संगठन को नई ताकत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दूर करना और गुटबाजी को खत्म करना है। अगर कांग्रेस एकजुट नहीं हुई तो बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना मुश्किल होता जाएगा। छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने के लिए पायलट और बैच को मिलकर काम करना होगा।